हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन की मॉम बोल रही होती है ये जानने के बाद में कि तुमने क्राउन प्रिंसेस को थप्पड़ मारा है। हम लोग काफी डर गए थे। तुम्हें पता है ना बेटा, जंग फैमिली कितनी पावरफुल फैमिली है। अगर हम सच बोले ना तो यहाँ पे तुम्हें एम्परर ने प्रोटेक्ट किया है। प्लीज तुम अगली बार ना इतना इम्पल्सिव मत होना। लिनियन बोल रहा होता है मॉम, अगर क्राउन प्रिंसेस किसी मेरे अपने के ऊपर उंगली उठाएगी ना तब तो मैं नहीं रुकूंगा। मैं रात दिन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से प्रैक्टिस नहीं करता कि मैं अपने लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ बुली होते हुए देखता रहूं। अगर मैं आप लोगों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो फिर आखिर मेरी पावर किस काम की। लिनियन की मॉम बोल रही होती है तुम सच में ना बहुत ही जिद्दी हो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि तुम थोड़ी अगली बार से केयरफुल रहना। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं एम्परर ने लॉर्ड पिंगहान के लिए ना कुछ फ्रूट्स भिजवाए हैं। आगे हम देखते हैं वो लोग एम्परर के भेजे हुए मेलन को काट के खा रहे होते हैं। लॉर्ड पिंगहान बोल रहे होते हैं सच में लिनियन तुमने तो एम्परर का दिल जीत लिया है। उन्होंने पहले तुम्हें पनिशमेंट दी और अब वो तुम्हें मनाने के तौर पे फ्रूट्स भेज रहे हैं। मुझे बिलीव है कि अगर सिर्फ जैंग फैमिली की बात नहीं होती ना तो वो तुम्हें कभी भी पनिश नहीं करते। तभी लिसा की मॉम बोल रही होती है आखिर जो एम्परर है वो लिनियन को पसंद क्यों नहीं करेंगे। चाहे अपीयरेंस की बात करो, टैलेंट की बात करो या फिर कैरेक्टर की बात करो, यहाँ पे लिनियन के टक्कर का कौन है। पूरे कैपिटल में ना एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है जो कि लिनियन जैसा कर रहा हो। अगर मैं सच बोलूं ना तो मुझे पास्ट में बहुत ही बुरा लगता था। मुझे लगा था ना कि मेरी बेटी के साथ में बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि उसके साथ में एक लूजर को बांधा जा रहा है। लेकिन आज लिनियन को ना अपने सनी लो के तौर पे पाके मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं ना बोल के बयां तक नहीं कर सकती कि आखिर इस बच्चे ने ना यहाँ तक आने के लिए क्या किया है और सच में जो इसकी पूरी मेहनत थी वो कामयाब हुई। लिनियन बोल रहा होता है वैसे मदर इन लॉ आखिर आप ये सब कुछ अभी क्यों बोल रही हो। लिसा की मॉम बोल रही होती है कि मैं सच बोलूँ ना तो मुझे हमेशा लिसा की काफी टेंशन होती थी। बचपन से ही उसके पास में ना एक यूनिक टैलेंट है और सभी को पता है कि लिसा फ्यूचर में जाके ना काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाली है। इसी वजह से तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इसने बचपन से ना सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही करी है। इसने लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करा और इसी वजह से ना इसको लोगों से इंटरेक्ट करना आता भी नहीं है। ये ज्यादातर टाइम अकेले ही रहती है। मुझे लगा था कि शादी के बाद में ना ये कभी भी खुश नहीं रहेगी या फिर इसके हस्बैंड को ना इसे काफी शिकायतें होगी। लेकिन तुमने यहाँ पे इतने सही तरीके से सब कुछ संभाल रखा है ना कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। लिनियन सोच रहा होता है आखिर मदर इन लॉ यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात तो ये है कि अभी मेरी काफी तारीफ हो रही है। सीन चेंज होता है, हमें जैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। बटलर बता रहा होता है जो लिनियन है ना वो घर वापस आ गया है और एम्परर ने उसके घर पहुँचते अपने कुछ मिनिस्टर्स के हाथों ना उसके लिए फ्रूट्स भिजवाए। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि एम्परर ने उसको जो भी पनिशमेंट दी थी ना उसके लिए एम्परर लिनियन को सॉरी बोल रहे थे। अगर हमारी बात नहीं होती ना तो कभी भी लिनियन को पनिश नहीं करते। मिसेस जैंग बोल रही होती है सच में एम्परर तो अभी काफी ज्यादा पार्शल हो रहे हैं। वो हमारे और लिनियन के बीच में इतनी पार्शलिटी कैसे कर सकते हैं। रॉयल फैमिली के मेंबर के गाल तक पहुंचना कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। ये कैपिटल के सबसे बड़े क्राइम में से एक है। मैं ना ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनको सिर्फ और सिर्फ ये क्राइम करने के चक्कर में डेथ तक की सजा मिली है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में लिनियन को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की जेल हुई। वो भी उसको कोई रियल जेल में नहीं डाला गया बल्कि उसको तो रॉयल फैमिली के बनाए गए जेल में डाल दिया गया और तीसरे दिन की तो सुबह भी कंप्लीट नहीं हुई थी इससे पहले उसको रिहा कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि लिनियन को निकालने के लिए ना एम्परर को काफी ज्यादा जल्दी थी और जैसे ही लिनियन घर पहुंचता है उसको एम्परर की तरफ से रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं। आखिर एम्परर यहाँ पे बेवकूफ समझ किस हो रहे हैं। ऊपर से एम्परर शो कर रहे हैं कि उन्होंने जैंग फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए लिनियन को पनिश करा। लेकिन अगर यहाँ पे रियलिटी पे देखा जाए ना तो फिर सारे के सारे फेवर्स लिनियन को किए गए हैं। क्या एम्परर यहाँ पर लिनियन के साथ मिलकर हम लोग को सप्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जैंग फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं रखी गई। क्राउन प्रिंसेस बोल रही होती है मॉम, लगता है कि आप लास्ट टाइम के इंसिडेंट को ना भूल गई हो। जो हमारे थर्ड ब्रदर थे उनको यामिन के जेल में डाल दिया गया था और एम्परर ने लिनियन के चक्कर में ना उनको पनिशमेंट देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। लेकिन जब यहाँ पर लिनियन ने मेरे को थप्पड़ मारा और लिनियन को जेल में डालने की बात आई ना तो एम्परर काफी ज्यादा घबरा गए। आप लोगों को पता है मेरी ना कोई भी गलती नहीं थी। आप ही बताइएगा कोई जैंग फैमिली की बाबा बेइज्जती करेगा तो मैं क्या करूंगी। और आखिर मैं एक सेकंड ग्रेड के ऑफिसर से क्यों डरूंगी। मैं एक फर्स्ट ग्रेड की फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि कंट्री की सबसे पावरफुल फैमिली में से एक है। और अगर मैं जैंग फैमिली की डॉटर होने के बावजूद भी उन लोगों की बुराई सुन लूंगी तो फिर आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप खुद ही बताइए कि कोई ऐसे ही जैंग फैमिली के बारे में फालतू बातें करेगा तो फिर आखिर हमारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। जैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते तुम ही बताओ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्राउन प्रिंसेस बोल रही होती अगर मेरे बस में रहता ना तो मैं उसकी जान ले लेती। लेकिन मुझे पता है कि एम्परर उसे बहुत ही पसंद करते हैं इसी वजह से वो उसे मरने तो नहीं देंगे। मुझे ना उसका वो हाथ चाहिए जिससे उसने मुझे थप्पड़ मारा था। जैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या लिनियन कोई नॉर्मल इंसान है। क्या तुम भूल गए कि उसकी वाइफ कौन है।
तुम इतनी बड़ी डिमांड नहीं रख सकती। वो तो चलो उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, अगर उसने खुद प्रिंस के ऊपर भी हाथ उठा दिया होता ना तो भी उसका हाथ नहीं मांग पाते। तुम कोई ऐसी चीज डिमांड करती जो कि लिमिट में होती तो कोई बात भी होती, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ डिमांड कर दिया जो कि देना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जैंग फैमिली के हेड सोच रहे होते जो जूलिसा है ना वो आज भी हमारे दादा कंट्री का प्राउड है। पिछले कई सालों से वही है जो कि हम लोगों के लिए रैंक लेके आ पा रही है। 5 ग्रेट डायनेस्टी में हमारी फैमिली इसी वजह से बनी हुई है क्योंकि जूलिसा हमारे साथ है। और सच में जूलिसा ने ना बहुत ही डेडिकेशन दिखाया है, इसी वजह से हमारी आज ये रिस्पेक्ट है। वो कंट्री का मान बनाए रखने के लिए ना हमेशा प्रैक्टिस करती रहती है। सिर्फ लिसा की वजह से उसकी जो फैमिली है ना वो हमारे बराबर की ग्रेड की फैमिली है और हम उसकी फैमिली को टच करने तक का नहीं सोच सकते। यहाँ पे तो ये बेवकूफ बच्ची लिनन का हाथ मांग रही है जो कि जूलिसा का पति है। ऊपर से अब तो लिनन खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका है। पहले की तरह ना वो कोई लूजर नहीं है जो कि उसको पहचान के आ सके। वो खुद लिसा के बाद में ना सके सबसे बड़ा जीनियस है। अगर मैं एम्परर को ये बात बोलूंगा ना कि मुझे लिनन का एक हाथ चाहिए तो फिर इससे मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। ऐसा ना हो जाए कि एम्परर मेरे ऊपर ही बहुत ही गुस्सा हो जाए। मुझे ना यहाँ तक पता है कि मैं एम्परर को ये बात नहीं बोल सकता कि लिनन को बड़ी पनिशमेंट दो, क्योंकि एम्परर ना इस चीज के लिए भी ना कभी अग्री नहीं करेंगे। ये भी ना एक सपने की तरह ही है। मैं बस ये बात जानता हूँ कि जितने भी कोर्ट्स मेंबर है ना वो सारे के सारे मेरा साथ देंगे, क्योंकि लिनियान ने हर एक बड़ी फैमिली को ऑफेंड कर रखा है और लिनियान से सॉरी बोलने के लिए ना मैं एम्परर को मना सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं ऑफिसर्स की पावर का यूज करते हुए ना कुछ भी नहीं करवा सकता। जैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते मेरी बच्ची, लिनियान ने तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, मैं सभी के सामने उसे तुम्हें सॉरी बुलवाऊंगा। अगर तुम चाहो तो वो कंट्री के हर एक बड़ी फैमिली के सामने तुम्हें सॉरी बोल सकता है। इससे ज्यादा कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। क्राउन प्रिंसेस बोल रही होती है, डरा के आप कैसी फालतू बातें कर रहे हो। 10 लोगों के सामने लिनियान ने मुझे थप्पड़ मारा था, क्या सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी माफी इसकी सजा होनी चाहिए। मुझे नहीं लगा था डैड आपने इतने बड़े डरपोक होगे कि यहाँ पे आपने सेकंड ग्रेड के ऑफिसर से डर जाओगे। जैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते ऐसे तुम मुझे डरपोक बोल रही हो। देखो लिनियान की जो वाइफ है ना लिसा, उसके पास में इतनी एबिलिटी है कि वो लिनियान को कहीं से बचा सकती है। वैसे ही तुम भी ना क्राउन प्रिंस की वाइफ बनने वाली हो। आखिर तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे क्यों फोर्स कर रही हो। जाओ जाके क्राउन प्रिंस को फोर्स करो ना कि वो लिनियान को पनिश कराए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती ना तो अपना मुंह बंद कर लो। वैसे भी तुम क्राउन प्रिंसेस होने के बावजूद बिना हमारी फैमिली को कोई भी बेनिफिट नहीं दे पाई, जो कि मैं बैठ कर तुम्हारी बात मानने जाऊंगा। अगर मैंने बोला कि मैं सॉरी बुलवाऊंगा तो मैं सॉरी बुलवा दूंगा, इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत करना। और हाँ, इसके आगे ना ये मैटर खींचना भी नहीं चाहिए। आगे जो सॉन्ग फैमिली के हेड होते वो कोर्ट में आ गए होते हैं। फैमिली हेड बोल रहे होते योर मैजेस्टी, आपको तो पता ही है ना कि लिना ने क्या किया है। भरे उजाले में 10 सर्वेंट्स के सामने ना लिना ने प्रिंसेस को थप्पड़ मारा और प्रिंसेस सिर्फ और सिर्फ हमारी जैंग फैमिली की ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली की भी मेंबर है, तो इसी वजह से उनकी रिस्पेक्ट हमारी और आपकी दोनों की ही रिस्पेक्ट है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लिनियान को, जो कि सेकंड ग्रेड का ऑफिशियल है, उसको कुछ भी नहीं किया गया। देखिए, हम जैंग फैमिली ना कोई बड़ी डिमांड नहीं रखने वाले। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो लिनियान है ना वो आके माफी मांग ले। अगर लिनियान सभी के सामने माफी मांग लेता है ना तो फिर हम मान लें कि हमारे फैमिली की डॉटर के साथ में इंसाफ हुआ है। और जब तक ये काम नहीं होता हम लोग को शांति नहीं मिलेगी, तो प्लीज जल्दी से ये काम करवा दीजिए। कुछ ऑफिशियल आपस में बात कर रहे होते, ये बात तो सच है कि लिनियान ने क्राउन प्रिंसेस को थप्पड़ मारा है और ये चीज नहीं तेजी तो खत्म नहीं होना चाहिए था। लिनियान को इतनी बड़ी गलती के बदले में ना बहुत ही छोटी सजा मिली है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर जो ये मैटर है खत्म कैसे होगा। लिनियान ने ऑलरेडी कैपिटल की हर एक बड़ी फैमिली को ऑफेंड कर रखा है, आज जबकि उसका मैटर कोर्ट में आ गया तो वो तो नहीं बचेगा। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं एम्परर, जैंगोंग ना बिल्कुल सही बोल रहा है। इनकी फैमिली की डॉटर क्राउन प्रिंसेस है और उनको थप्पड़ पड़ने का मतलब है हमारे मुंह पे थप्पड़ पड़ना। जिस बंदे ने ये काम किया है ना हम उसको इतना इजीली माफ नहीं कर सकते। एक माफी तो जस्टिफाइड है। बाकी सारे ऑफिसर्स बोल रहे होते हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जैंग फैमिली और सॉन्ग फैमिली ना किसी मैटर में साथ में आ गई है। सारे बंदे बोल रहे होते हाँ मिनिस्टर, इनको ना सजा मिलनी चाहिए। एक माफी तो जस्टिफाइड है। एम्परर सोच रहे होते मुझे पता है कि सब कुछ क्यों हो रहा है। कुछ दिनों पहले जो लिनियान था वो जियांगरेन गया था और उसने वहाँ पे अकेले ही हर एक बड़ी फैमिली को ऑफेंड कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने वहाँ पे कुछ भी गलत करा, उसने जो भी कुछ करा ना वो कंट्री के भले के लिए ही करा। लेकिन अब जबकि बड़ी फैमिली से बदलने का मौका मिल रहा है तो ये जाके मुझे प्रेशर कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं ना कि जब लिनियान ने गलती कर ही दी है तो उसे कैसे भी करके बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिल जाए। लेकिन अगर मैंने लिनियान को कोई और पनिशमेंट दी तो हो सकता है कि वो मुझसे खफा हो जाए। और मुझे यहाँ पे क्लियरली पता है कि यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड लिनियान है। एम्परर बोल रहे होते हैं मैनेजर ली लिनियान को कोर्ट में बुलाया जाए। अगर उसके पास में कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है ना तो सबसे पहले कोर्ट में आए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैनेजर ली को, जो कि लिनियान के पास में आ गए होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी सॉरी बोलनी है। देखो 5 वर्ड बोलने में ना तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा।
अभी कुछ टाइम पहले तुमने कैपिटल की ना हर एक बड़ी फैमिली को ऑफेंड करा था, इसी वजह से वो सारी फैमिली ना जैंग फैमिली की साइड ले रही है। वही हमारी तरफ के ऑफिशियल और एम्पर ना तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम उन लोगों को सॉरी तक तो लेके आ गए हैं, बस तुम जाओ जाके सॉरी बोलो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिनियान बोल रहा होता है, मैनेजर ली आप मुझे एक बात बताइए, आखिर मैं रोज इतना मेहनत करके प्रैक्टिस क्यों करता हूँ? आपने मुझे वीक देखा था, लेकिन आपको पता है कि अभी मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की वजह से। आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैनेजर ली बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों करते हो। लिनियान बोल रहा होता है, मैं ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से करता हूँ ताकि कोई भी ना मेरी फैमिली को बुली ना कर पाए, और स्पेशली जब तक मैं खड़ा हूँ ना, मेरे आसपास के लोगों को कोई बुली नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे दोस्त की मॉम के बारे में, जो कि सालों पहले मर चुकी है, उनके बारे में फालतू बातें करेगा तो क्या मैं सुन लूंगा? जो मुझे सामने वाली पार्टी की तरफ से मिलेगा ना, मैं ही उसको रिटर्न करूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी सब सामने से आए थे मैंने उनका हाथों से जवाब दे दिया। मैं कोर्ट में आके किसी के सामने भी झुक के सॉरी नहीं बोलने वाला। अगर ज्यादा दिक्कत आई तो जैंग फैमिली और मेरे बीच में मैटर होगा और मैं उसको देख लूंगा। मैंने प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं करी है, मुझे भरोसा है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैनेजर ली बोल रहे होते, लिनियान तुम ना इतना सीरियस मत हो, ये तो बस बहुत ही छोटी सी बात है। लिनियान बोल रहा होता है, गलती क्राउन प्रिंसेस की थी, आप मेरे को जानते हो मैनेजर ली, अगर मेरे साथ में कभी भी कुछ गलत होगा ना तो मैं बाकी बनने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। याद रखिएगा, बाकी कंट्री वालों से ना मेरी फैमिली के काफी कमाल के कनेक्शंस है, और शायद से ना मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सारा काफी होगा, ताकि जो कंट्री मुझे इस कंट्री से 10 गुना दे रही है ना, वो मुझे बुला ले। आप ना मैनेजर ली एम्पर को मेरा एक मैसेज देना, मेरी जो पूरी लिन फैमिली है ना, वो जियांगरेन जा रही है ट्रिप के लिए, इसी वजह से मैं पैलेस नहीं आ सकता, और किसी भी क्राउन प्रिंसेस से मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। आगे तो एम्पर खुद ही समझदार है, वो मेरे इस मैसेज को ना समझ जाएंगे। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एम्पर बोल रहे होते, जैंगोंग क्या हुआ, आज आप यहाँ पे क्यों आए हो? जैंगोंग बोल रहा होता है, जिस दिन हम लोगों ने बात करी थी उस दिन लिनियान सॉरी बोलने के लिए नहीं आया, उसके अगले दिन भी वो सॉरी बोलने नहीं आया, और एम्पर देख के नहीं लग रहा ना कि वो आज भी सॉरी बोलने के लिए आएगा। आप ही बताइए कि आपके वर्ड्स की भी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। एम्पर बोल रहे होते, मैनेजर ली जाइए जाके उसको बुला के लेके आइए। मैनेजर ली बोल रहे होते, एम्पर क्या आप भूल गए? एम्पर बोल रहे होते हैं, किस चीज के बारे में? मैनेजर ली बोल रहे होते हैं, लिनियान जियांगरेन गया हुआ है अपनी पूरी फैमिली को ट्रिप पे लेके। एम्पर बोल रहे होते हैं, क्या ट्रिप पे चला गया? लेकिन वर्ल्ड कंपटीशन तो स्टार्ट होने वाला है ना, और ये लड़का जियांगरेन चला गया, तो फिर आखिर कंपटीशन में कौन फाइट करेगा? लिनियान की फैमिली से कौन कौन गया है मेरे को जानना है। मैनेजर ली बोल रहे होते, लिनियान गया है, उसकी वाइफ गई है और सारी की सारी कंकूबाइन चली गई है, और साथ ही लिनियान के सिस्टर इन लॉ झूलिन और प्रिंसेस मिंगी भी चली गई है। ये सभी लोग ना भी जियांगरेन में है और वापस आने के लिए भी तैयार नहीं है। एम्परर सोच रहे होते, ये सारे नाम ना कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। झूलिसा और लिनियान तो हमारे मेन प्लेयर्स है, जो कि रैंक 1 और 2 के लिए फाइट करेंगे, लेकिन कंपटीशन के जस्ट पहले लोग ट्रिप पे चले गए। ये यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन में ना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इन सभी के पार्टिसिपेट ना करने का मतलब है कि दाजा कंट्री को ना एक भी रैंक नहीं मिलेगी। उसके बाद में सारे ग्रेट डायनेस्टी के बीच में ना हमारी दाजा कंट्री जो कि सर ऊंचा करके रहती थी, उसका सर नीचे हो जाएगा। लिनियान तुमने ना यहाँ पे बहुत ही कमाल की ट्रिक चली है और मुझे बहुत ही कमाल का मौका भी दे दिया। अब ना तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने इतना कर दिया, अब मैं तुम्हें डिफेंड कर लूंगा। एम्परर बोल रहे होते हो, ऑफिशियल्स देखिए आप लोगों ने ना कितना बढ़िया काम किया। सभी को ये बात तो पता है ना कि झूलिसा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, और अभी भी ना ऐसा किसी भी कंट्री में कोई बंदा नहीं है जो कि झूलिसा को ना रैंक 1 से हटा दे। अगर मैं लिनियान की बात करूँ ना तो वो भी टॉप 5 में से एक तो है ही। आप सभी ने देखा है उसकी पावर को बढ़ते हुए, और बाकी जितने भी लोग लिनियान के साथ में गए हैं ना, उसकी वाइफ और प्रिंसेस, वो सभी के सभी ही रैंकर्स है। क्राउन प्रिंसेस ने हमारी प्रिंसेस मिंगी की मॉम को बेइज्जत करा, गलत यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस थी। फिर भी मैंने लिनियान से टैलेंटेड बंदे को, जो कि हमारी कंट्री के लिए इतना सब कुछ करता है, उसको मैंने जेल भेज दिया। लेकिन फिर भी आप लोगों का मन नहीं माना, आप लोगों ने उसको सॉरी बोलने के लिए बोला, और वो हमारी कंट्री छोड़ के जा चुका है। अब बताइए कि आप लोगों का क्या बोलना है। आपको पता है इस बार ना हर कंट्री अपना बेस्ट देगी कंपटीशन के अंदर। सालों से हमारी दाजा कंट्री टॉप 5 में नंबर 1 पे चल रही है, और इस बार बिना दूर दराज से काफी सारी कंट्री आने वाली है अपने अपने फाइटर्स को लेके। आप ही बताओ कि अगर बाकी कंट्री वालों को ये पता चल गया कि लिनियान की फैमिली हम लोगों से बहुत ही नाराज है, तो क्या वो फायदा नहीं उठाएंगे? ये जो चारों कंट्री है ना, ये लिनियान को वो ऑफर कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आगे खोल के देखोगे ना तो हमारी कंट्री का हर एक सिंगल जीनियस लिन फैमिली के अंदर है। लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वो सारे के सारे रैंकर्स अभी जियांगरेन में बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के कहने पे ना मैं लिनियान को पनिश कर सकता हूँ, लेकिन जैंग फैमिली और सॉन्ग फैमिली मुझे जवाब दो, जो रैंक हमको लिन फैमिली देने वाली थी क्या वो आप लोग दे सकते हो? मैं ये बात कंफर्म से बोल सकता हूँ ना कि टॉप 10 में 6 रैंक तो हमारी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लिन फैमिली की वजह से।
क्या आप हम लोग को 6 रैंक लाके दोगे? ऑफिसर्स बोल रहे होते ये मैटर ना काफी सीरियस हो चुका है। सच में कंपटीशन में रैंक 1 कौन करेगा? हमारे कंट्री का प्राउड लिसा है। अगर वही फाइट नहीं करेगी तो हम लोग पक्का से हार जाएंगे। आखिर हम लोगों ने लिनन को सॉरी बोलने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि जो लिन फैमिली है वो हमारी कंट्री की नंबर 1 फैमिली है, और अगर हम लोग लिन फैमिली के बिना कंपटीशन में उतरे ना तो फिर हम लोग पूरी तरीके से मजाक बन के रह जाएंगे। डर तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि अगर लीना ने किसी और को ज्वाइन कर लिया तो फिर हमारा क्या होगा। उसकी फैमिली अपने आप में ही कंट्री जितनी पावरफुल है। कुछ भी बोलने से पहले हम लोग को सोच लेना चाहिए था। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।